फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। आजकल एक नया स्कैम आ गया है जिसको हम वॉशिंग मशीन स्कैम भी बोल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने IFB का वॉशिंग मशीन बाय किया था। 1 साल ठीक से चला, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। उसमें क्या हो रहा था कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो वॉशिंग मशीन, उसमें थोड़ी देर के बाद एरर दिखता था और वो रिज़ॉल्व ही नहीं हो रहा था। फिर हमें क्या करना, थोड़ा देसी जुगाड़ करके थोड़ी देर वो डोर आप अंदर दबा के रखते थे, तो उसके बाद एरर चला भी जाता था। काफ़ी टाइम वो ऐसे ही रहता था, जबकि 4 साल की वारंटी मिलती है। तो मैंने कंपनी में फ़ोन किया, उसके बाद उसका टेक्नीशियन आया घर पे और मशीन देखा। तो मुझे बोला कि भाई आपके एरिया में आपका जो वोल्टेज है वो हाई जा रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि उसमें स्टेबलाइज़र लगा दीजिए, जो कि उसने मुझे 4,000 का प्राइस बताया। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, इसकी वजह से एरर नहीं आ सकता। वो माना ही नहीं और वो बोला आपको लगवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसमें कंपनी कोई वारंटी आपको क्लेम इसमें नहीं मिलेगा। ओके, तो मैंने बोला ठीक है, चलो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो लगा दो, कोई बात नहीं। तो उसने स्टेबलाइज़र लगाया और उसमें भी एक स्कैम निकला, स्टेबलाइज़र में भी स्कैम निकला। कैसे प्राइस में स्कैम कि वो मुझे 4,000 बोला, मगर मैंने बोला कि भाई इतना नहीं, कुछ कम थोड़ा रीज़नेबल कर दो। तो वो बोला आप कितना दे सकते हो? तो मैंने बोला 3,000 के नीचे दे सकता हूँ। तो वो बोला ठीक है 3,000 दे दो। तो मतलब आप समझ रहे हो, 3,800 4,000 मुझे बोल रहा था और वो 3,000 में दे गया मुझे। तो उसमें आप समझो कि अगर 4,000 आप उसको दे देते तो उसका कितना प्रॉफिट होता। तो ये भी कंपनी नहीं देखती क्या कि ऐसे कस्टमर के साथ स्कैम हो रहा है? तो आप ये बात भी सोचिए। चलो यहाँ तक बात ठीक थी, 3,000 में वो स्टेबलाइज़र मैंने लगवाया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो स्टेबलाइज़र लगाया टेक्नीशियन ने, तब तो मशीन ठीक से चल गया, पता नहीं उसने क्या किया। और दूसरे दिन से वापस से वही एरर स्टार्ट हो गया मेरे मशीन में आना, और वो जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने टेक्नीशियन को फ़ोन किया, तो वो आया फिर मुझे बता रहा है कि भाई आपका ये वारंटी में है ना, तो हम एक काम करते हैं कि इसका पैनल, जो कंट्रोल पैनल होता है, वो चेंज करके देखते हैं, शायद एरर चला जाए। उसने फिर वो पूरा कंट्रोल पैनल होता है वो पूरा चेंज किया। उसके बाद वो एरर चला गया। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, वो एरर पूरी तरीके से रिमूव हो गया। मतलब आप समझ रहे हो ना कि दिक्कत स्टेबलाइज़र में थे ही नहीं। मतलब पावर जो हाई जा रहा था, उसने मुझे चेक करके दिखाया था, पावर थोड़ा हाई जा रहा था, नो डाउट, मगर वो प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं आ रही थी। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, प्रॉब्लम कुछ और होती है मगर आपको 3-4 हज़ार का सामान चिपका के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से IFB मशीन के जो टॉप मैनेजमेंट है उसको भी ये बात देखनी चाहिए। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि ये स्कैम आपके साथ ना हो जाए, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और मैं एक आपको टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपका वोल्टेज हाई या लो जा रहा है कोई कारणसर, कोई वजह से, तो आप क्या कीजिए, पूरे जो घर का होता है ना, वो पूरे घर का जो मेन पावर आता है वहाँ पे ही स्टेबलाइज़र लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, AC एंड टेलीविज़न ये पूरे कवर हो जाएंगे। जो कि ये पूरे यूनिट का आपको जो स्टेबलाइज़र पड़ेगा वो थोड़ा 8 से 10 हज़ार का पड़ेगा, मगर ये सभी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो ये भी एक आप ध्यान में रखो, जिससे आपको अलग अलग चीज़ों के लिए स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये टेक्नीशियन जो होते हैं ना, वो तो अपना फ़ायदा दिखाने के लिए ऐसे ही बोलेंगे कि आप इसका अलग से लगवाना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। मगर ऐसा नहीं होता, पूरे घर का स्टेबलाइज़र आप लगा सकते हो। और ये जो एक्सपीरियंस मेरा था मैंने आपको शेयर किया, आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।